नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम बांदा पहुंचे और इस वक्त बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद हैं। कॉलेज के अंदर चलेंगे, बात करेंगे यहाँ के प्राचार्य से, उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही हैं, किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज पूरे ज़िले को डेवलप कर रहा है, इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन, मतलब आप देखेंगे नहीं, उसको महसूस भी कर पाएंगे। एक वो भी दौर था जब हम लोगों ने MBBS किया कि टोटल जो राज्य में, अगर हम स्टेट की बात करें तो करीब 750 सीटें हुआ करती थी और वही 6-7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो सिर्फ मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूंगा तो करीब लगभग कुछ ज़िलों को छोड़ दें तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज है, प्लस हमारे इंस्टीट्यूट अलग से हैं। तो करीब 52, करीब, अगर मैं गलत नहीं हो सकता कम ज़्यादा भी हो, लेकिन इतने तो सरकारी संस्थानों में हैं और मिनिमम हर जगह कम से कम 100 सीटें होंगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि टोटल MBBS की सीटें कितनी हो गई। प्राइवेट सेक्टर अभी अलग है, उसकी हम बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ कि जो ये मेडिकल कॉलेज खुलने से, इतने सारे लोगों से होने थे, क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले जो सुपर स्पेशलिटी, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ हों, बाल रोग विशेषज्ञ हों, या हमारे मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हों, जो बड़े बड़े शहरों में मिलते थे, अब उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ मिल गई? गांव लेवल पे, जो कहते नहीं कि जो हमारे B ग्रेड के सिटी थे वहाँ पे मिल गई। तो जो यहाँ का आदमी जो जिसे इलाज कराना होता था, कोई गंभीर बीमारी होती वो बाहर जाता था, अब उसको यहीं मिलने लगा। लोगों को यहीं पे ही, चाहे हमारे जितना भी हेल्पर ग्रुप है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, सब लगभग ज़्यादातर आदमी आसपास का ही, उनको अपने घर के पास ही रोज़गार मिला। तो उससे पलायन भी रुका। जब पलायन रुकेगा, लोग घर में आएंगे, या पैसा यहीं खरीदेंगे, यहीं पैसा कमाएंगे, यहीं खरीदेंगे। तो जो यहाँ का जो लोकल दुकानदार है, जो लोकल वो है, तो उसी से खरीदेंगे तो उसका बिकेगा, तो उसकी भी एक आमदनी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये पैसा यहीं सर्कुलेट हुआ, तो डेफिनेटली लोगों का पैसा बढ़ा और कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से भी विकसित हुए। सामाजिक के साथ में, हेल्थ के बाद हम आर्थिक रूप से भी सबका ओवरऑल कहीं ना कहीं उसका विकास हुआ और ये आप लगभग हर जगह महसूस करेंगे। अब आप सोचिए, CT स्कैन में एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। CT स्कैन कराने के लिए अगर किसी को कराना हो, कोई बीमारी हो जाए, तो आज के 10 साल पहले उसे कानपुर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या प्रयागराज के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था, जब से नियरेस्ट था। आज इस बांदा शहर में, हमारे मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन हो रहा है, वो भी 126 स्लाइस का, यानी कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी की मशीन के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ लोगों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिल रही है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। लगभग जो एक नॉर्मल जो हमारी जांचें होती हैं वो जांचें हो रही हैं। हमारे यहाँ जो जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी की जांचें, कि अगर किसी का मांस का टुकड़ा कोई हटा करके उसको देखा जाता है कि इसको अमुक बीमारी कोई है या नहीं है, वही एक बड़ी कन्फर्मेटरी हमारे यहाँ हो रही है। पहले ये नहीं होती थी कि हमारे यहाँ आप देखेंगे कि अभी अगर आप चाहेंगे तो हमारे यहाँ एक 60 बेड का नर्सिंग कॉलेज भी खुला, उसकी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। उन छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल बन रहे हैं, पहले से बने थे, फिर और नीड हुई तो फिर से 100 बेड का बन रहा है हॉस्टल। साथ में मैं दूसरा ग्रुप बता रहा हूँ कि एक तो नर्सिंग स्टाफ हो गया, दूसरा ग्रुप होता है हमारा टेक्निकल। आपको अगर खून की जाँच करानी है तो सैंपल कौन लेगा, उसकी स्लाइड कौन बनाएगा? आपको बलगम की जांच करानी तो उसका बलगम को सैंपल कौन लेगा, कौन जांच कराएगा? आपको एक्सरे कराना है तो एक्सरे का मशीन कौन लगाएगा, एक्सरे को कैसे फिल्म लगाना है? डॉक्टर तो पूरा हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है। आपको OT में जाएंगे तो OT टेक्नीशियन चाहिए, आप ICU जाएंगे तो आपको ICU का क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन चाहिए, आपको CT स्कैन कराना जाना तो वहाँ CT टेक्नीशियन चाहिए। तो ये एक टेक्निकल ग्रेड, एक अलग ही ग्रेड है, उसकी बहुत आवश्यकता थी।
ये पहले बहुत कम थे, अब लगभग हर कॉलेज में ये टेक्निकल की शिक्षा भी शुरू हो गई है। तो इससे हमारे पास एक क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, अच्छी जगह ट्रेंड और अच्छा क्वालिफाइड एक हमें टेक्निकल ग्रेड मिल रहा है, जो काम करेगा तो और चिकित्सा सुविधाएं और अच्छा होगा। तो ये तो आप बिल्कुल सीधा जो देख सकते हैं वो बदलाव आप देख पा रहे हैं। डेफिनेटली क्या हुआ, मरीजों का जो पहले कंसंट्रेशन होता था कि अगर हमें बड़ा ऑपरेशन कराना है तो हमें लखनऊ कानपुर जाना पड़ेगा, तो मालूम पड़ा कि वो पहले पूरा एक क्षेत्र का पॉपुलेशन को कैटर करते थे, उनके पास ऑपरेशन का या मरीजों का लोड बहुत होता था, तो उनके यहाँ वेटिंग पीरियड बहुत होता था। अब क्या हुआ कि अगर हमने हर जिले के कर दिया तो जो मरीज था वो क्या हुआ कि अपने क्षेत्र का ही मरीज आ रहा है। तो पहले अगर वो जो पहले पुराने समय में जब ये कॉलेज नहीं खुले थे, तो अगर वो मान लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए कि वो 10 जिले कवर करता था, तो 10 जिलों का मरीज जा रहा था, अस्पताल तो वही था 2000 बेड का। अब वो हर जिले में 5-5 हज़ार के बेड खुल गए, तो जो 2000 के बेड थे तब अगर 10 खुल गए तो 5000 हो गए बेड, वो नहीं ज़्यादा हो गए हैं, 50,000 बेड हो गए। तो अब जब ये हो गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे लोड कम हो गया, तो डॉक्टर के पास मरीज कम है क्योंकि वो बढ़ गया, तो स्वाभाविक उसका वेटिंग पीरियड कम हो गया। तो जब वेटिंग पीरियड कम हुआ तो ये नहीं है कि पहले आया मरीज जो महीनों पड़ा हुआ है, अब आया मरीज तो उसको आज भर्ती हुआ तो उसका जो नेक्स्ट OT डे है, सपोज करें ऑपरेशन की बात करें तो लगभग सबका नेक्स्ट OT डे सबका ऑपरेशन हो जा रहा है। तो एक तो ये वेटिंग पीरियड कम हुआ। तो अभी रिसेंटली मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अभी एक STEMI केयर प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें लगभग हमारे कॉलेज में तो वही है, जिला अस्पताल में भी होगा, इवन सरकार ने PSC CSC लेवल तक STEMI केयर का सुविधा शुरू करी है, जिसमें एक हब बनाया गया है। हब बनाने से उसमें से जो डॉक्टर हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। वो मरीज आता है, ECG करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ECG करना है, उसमें साइन सिम्टम है वो लिखना है और ECG भेज देना है। उस पर जो हमारा स्पोक है वहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो बता दे रहे हैं कि ये MI का मरीज़ है कि नहीं है। तो उसका जो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एक, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक टेनेक्टलाप्लेज इंजेक्शन है। गवर्नमेंट ने मरीजों को, वैसे उसकी मार्केट कॉस्ट करीब 15,000 रुपये है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया और लगभग आपको सब जगह मिल जाएगा। मरीज आता है वहाँ से वो बताते हैं कि हाँ इसको MI है और उसको इंजेक्शन लग जाता है, और इंजेक्शन लगने के बाद कम से कम अब उसके पास अब समय हो गया कि अब वो कहीं जा भी सकता है। तो उसको अब हमारे पास पहले कुछ ये निश्चित नहीं था कि वो मरीज कितनी दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन ये लगने के बाद उसका बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, अब वो पहुँच के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकता है। RDMC के अंदर जब मैं आई थी पहली बार 2020 में, तो कोविड टाइम तब चल रहा था और हमारा जो फर्स्ट बैच था 16 बैच, अभी वो इंटर्नशिप में आने वाला था। तो उस टाइम से लेकर 2026 तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, OPD सबसे पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, प्लस IPDs बढ़ गई हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है OPDs में भी, प्लस जो हमारे राउंड्स होते हैं, केसेस होते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है राउंड्स के टाइम पे, उसमें हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा PG की सीट्स बढ़ गई हैं। जब कभी AP अगर सपोज अवेलेबल नहीं है तो हमें जो PGs होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो कॉलेज के अंदर CT स्कैन्स की जो अवेलेबिलिटी हो गई है वो इंक्रीज़ हो गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ट्रॉमा सेंटर बन ही रहा है, तो उससे और भी मतलब फ़ायदा हो रहा है। इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग में तो जैसे फर्स्ट ईयर में थे, कोई क्लिनिकल एक्सपोजर तब होता नहीं है, लेकिन तब भी हमें DH में कैडेवर्स वगैरह सब दिखाए गए थे। इसके अलावा मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे अभी हम इमरजेंसी में ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ CT स्कैन्स, यहाँ तक कि CT स्कैन्स वगैरह सब अवेलेबल है, हो जाता है, जल्दी ही रिपोर्ट्स आ जाती है। 24/7 वर्किंग है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। पहले तो मतलब यहाँ पर रेडियोलॉजी में PGs नहीं थे। मेरा मानना है कि अगर रेडियोलॉजी में PGs हैं तो बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह से। तो अब DMRD की सीट्स वगैरह आ गई हैं, और मतलब अब जो इन्वेस्टिगेशंस बनती हैं वो सच और सही बन रही हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। अब डायग्नोसिस सही बनेगी तो इंटरवेंशन भी सही होगा उस हिसाब से। तो अब इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे आगे भी अच्छा होगा। तो देखा आपने किस तरह से एक ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।